हम्म। ओके। लास्ट क्लास में हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी स्प्रिंग मार्क सिस्टम की, और स्प्रिंग मार्क ने अप्लाई की है। तब बोली नहीं था, पता नहीं चला। बाकी इसे तो जो है, हाँ, तुम्हारा नाम क्या था? शोएब। साकिब, शोएब, नावेद, रोहन और चलो, ठीक है। तो हमने बात करी थी स्प्रिंग मास सिस्टम की, फिर बताया था कि सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट, है ना? तो सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट में एक और चीज ध्यान रखो। जो सीरीज अरेंजमेंट होता है, जो सीरीज अरेंजमेंट होगा, उसमें क्या रहेगा कि एक स्प्रिंग का सिरा दूसरे स्प्रिंग से जुड़ा रहता है। जो पैरेलल अरेंजमेंट होगा, उसमें क्या होगा कि एक स्प्रिंग से दूसरा जो है क्या बोलते हैं आपका, मास से अटैच रहता है। जैसे देखो, तो जैसे ये सिस्टम था हमारा, आ, लो, ये है ना, ये इसको मिटा देते हैं वैसे। ठीक है। 1 end attached to the mass in, ठीक है, 1 end is attached to the mass in parallel arrangement। गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसी तरह से जो ये था, ये भी एक पैरेलल अरेंजमेंट का उदाहरण था, है कि नहीं? जहां पे एक एंड देखो मास से कनेक्टेड है, और दूसरा जो है आपका वॉल से कनेक्टेड है। मतलब एक एंड आपका मास से कनेक्टेड होगा ही होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। फिर सीरीज अरेंजमेंट में क्या था? सीरीज में क्या था? नीट का पेपर कब होता है? बहुत दूर है अभी तो। फरवरी। ठीक है। सीरीज अरेंजमेंट में क्या होता है कि एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से ऐसे कनेक्ट रहेगी, है ना? स्प्रिंग टू स्प्रिंग कनेक्ट रहते हैं, है ना? सो दैट इज सीरीज अरेंजमेंट, है ना? तो कहीं भी कंफ्यूज मत होना कि अगर जो स्प्रिंग से स्प्रिंग अटैच है तो दैट मींस इट इज इन सीरीज, और स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द ब्लॉक, है ना? सो दैट वुड बी पैरेलल अरेंजमेंट। सो हियर spring is connected with the spring। ठीक है। वन स्प्रिंग इज कनेक्टेड विद अदर स्प्रिंग। तो यहाँ पे जो ये था कि इक्विवेलेंट सीरीज अरेंजमेंट में क्या था? बस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, है ना? दिस वाज इन सीरीज। फिर पैरेलल में क्या था?
ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कंक्लूडेड विद सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट्स, है ना। तो यहाँ पे सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट हमने देखा, और फिर इसी कुछ प्रॉब्लम करी थी हमने, नहीं करी थी, इसकी नहीं करी थी, है ना। यूसीएम की करी थी। तो वो समझ में आया था, यूसीएम समझ में आया था, है ना। कैसे जो है मूवमेंट हो रहा है, ऐसे मूवमेंट कैसे हो रहा है, मतलब जो आपका मूवमेंट रहेगा, प्रोजेक्शन का मूवमेंट वो लीनियर रहता है, बाकी पार्ट में करने दो, लेट इट बी इन सर्कुलर मोशन, बट वी वांट टू फोकस ऑन द ट्रेजेक्टरी, है ना, ऑन द प्रोजेक्शन, नॉट ऑन द सर्कुलर पाथ। ठीक है। तो उसमें क्या था, आ, उसमें एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन, ये सब हमने देखा था। ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस अगर देखें तो, कितना आएगा है, एफ इन सीरीज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को तुम एन लिखते हो ना कभी कभी, एन, एफ, न्यू, ये सारे फ्रीक्वेंसी है। जैसे आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक देखोगे तो वहां पे न्यू दिखेगा इसको, है ना। तो ये सारे सिंबल का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बट इसमें जो है एसएचएम में आपका ये एफ ही रहता है। ठीक है। हम्म, हो रहा है, फोर नहीं, क्या करती हूँ मैं, 1/4 जया, अभी तो मैं कर ही नहीं रही। बिल्कुल मैं कर ही नहीं रही सर, मैं कर रही थी 1/4। आप बता दो सर मुझे। देखो, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट 2/4, तो 1/2 के बाई एम, है ना। तो कितना आया 1/2, स्वेब हुआ। अच्छा, आपने ये लिखवाया था ना। तो देखो, इसके इस केस में, सीरीज के केस में के इफेक्टिव क्या होगा, सीरीज के केस में k1/2, यहाँ पे तो गया तो k/2 हो गया, k/2, ये समझ में आया। सीरीज अरेंजमेंट में कैसे हो रहा k/2, देखो, ये भी के, ये भी के, सीरीज का क्या लिखाया था के इफेक्टिव, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, दोनों के हैं तो k स्क्वायर अपॉन 2k, है ना। सो दिस इज k/2, है कि नहीं, अब आया। इसी तरह से के इफेक्टिव पैरेलल में क्या होगा, ये हो जाएगा k1 प्लस k2, आ जाओ, क्या नाम था, हाँ, नीतीश। सर आपने एक टेस्ट लिया था हमारा केटीडी जाते हुए, और हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन पेपर हमें आज तक नहीं मिला। सर के पास होंगे, चलो मैं दे देता हूँ कल, ठीक है। आज सर, आज ही दे देना अगर सर नहीं, पास है, कल दे दूंगा, ठीक है, उनसे लेके फिर मैं दूंगा, ठीक है। मैं चला गया था, उसके बाद वो चीजें वेस्ट हो गई, है ना। चलो कोई नहीं, अभी लाइन अप करते हैं चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एस अपॉन एफ पी कितना हो जाएगा, दैट इज की इफेक्टिव इन सीरीज, है ना, डिवाइडेड बाय की इफेक्टिव इन पैरेलल। ये कितना हो गया, k/2 divided by 2. So this is under root 1 by 1 by, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो
सीरीज में है कोई अरेंजमेंट, है ना, और कोई पैरेलल में अरेंजमेंट है ना, सेम स्प्रिंग कांस्टेंट है दोनों का, तो जो तुम्हारा ये होगा सीरीज वाला वो ज्यादा तेज ऑसिलेट करेगा, है कि नहीं, जस्ट डबल। अगर तुम्हारा देखो एक एक मिनट में जो है उसमें 10 ऑसिलेशन होते हैं पैरेलल में, तो सीरीज में होंगे 20, है ना, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे समझा करो जिससे कि चीजें और आसान रहेंगी, ठीक है। अब क्या था कि अच्छा एक चीज याद रखना, किसी भी सरफेस में, किसी भी सरफेस में अगर जो चाहे हॉरिजेंटल हो चाहे वेज सरफेस हो, है ना, इसमें ना थोड़ा सा इंक्लाइन सरफेस हो, सब में क्या रहेगा आपका जो ये रहता है, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला या टाइम पीरियड का फॉर्मूला वो सेम है, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे मास से। अगर जो आपका कुछ स्ट्रिंग वगैरह है तब टेंशन का कॉन्सेप्ट आता है, अदरवाइज फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। जैसे कि ना आपका कुछ मान लो ऐसे सरफेस दे रखा है ना, मान लो ऐसे है ना, ये अटैच्ड है, ये मास है ना, ये किया, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट m/2, सेम, डायरेक्टली स्प्रिंग अटैच्ड। फिर कैसे भी रखे और सरफेस, अगर फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन वाला केस नहीं आएगा, अगर जो आएगा तब भी जो है क्या बोलते हैं डैम्पिंग वाली चीजें आएंगी वहां पे, क्योंकि डैम्पिंग फैक्टर हो गया, डैम्पिंग ऑसिलेशन तो करते डैम्प ऑसिलेशन है आप पे, नहीं करते। है ना, तो वहां पे डैम्प हो जाएगा। जैसे अगर जो देखो क्या होता है ना, जैसे आप सरफेस आपने रफ कर दिया तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो रुक जाएगा, तो देयर विल बी अ डैम्पिंग फोर्स, है ना, वो एक्ट करेगा, तो वो चीजें आउट ऑफ सिलेबस एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि रफ सरफेस है तो क्या करेगा, वो ड्रैग करेगा, है ना, उसको रोकेगा, जो ब्लॉक है, तो ऑटोमेटिकली जो है रुक जाएगा कुछ टाइम बाद, तो वो केस जो है तुम्हारे में नहीं होगा, है ना। फिर कैसे, मतलब अब देखो कैसा भी सरफेस हो, है ना, थोड़ा ऐसा हो मान लो, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो इसका सबका जो ये रहेगा, कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ठीक है। अब जो है स्ट्रिंग केसेस, ठीक है, चलो देखो, इसमें बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी ऐसे ऑसिलेटर, क्या किया, ये एक स्ट्रिंग है, इधर हमने लगा दिया क्या, स्प्रिंग, और इधर जो है पुली लगा दी और पुली से जो है मास अटैच कर दिया, फिर क्या किया, मास को हल्का सा हमने नीचे की तरफ खींचा, फिर क्या ऑसिलेट होने लगा, तो इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, तो हाँ एग्जैक्टली, है ना, तो ये दिस इज ये टी, ये कितना हो जाएगा, T/2, तो ये स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू T/2। देखो इसका एक वो होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है कि अगर जो आपको इसको ऐसे लिखो, जो आपका टाइम पीरियड होता है, तो क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m/k, के डैश कर दो यहाँ पे, ठीक है, तो जो के डैश होता है दैट इज
तो ये ओमेगा स्क्वायर 2k बाय m आ जाएगा। तो ये ओमेगा आ जाएगा रूट 2k बाय m। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2 पाई रूट 2k बाय m। ये है इसका आंसर। क्या सर आंसर पूछिए कोई। इक्वल्स टू क्या निकाला तुमने? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू हाँ 1/2 पाई रूट 2k बाय m √2 के बाय m। √2 के बाई एम। फ्रीक्वेंसी नहीं 4 के बाई एम है। चलो देखते हैं अभी। ठीक है ओमेगा स्क्वायर देखो ये एक्चुअली तुम लोग देखोगे एक वो होता है ना, टेंशन का फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग में, पढ़ा होगा है ना? क्या होता है? मैंने ना इसे √T/m करके होता है ना। यस सर। ये टेंशन है तो हम्म, इधर t/2 हो जाएगी। हम्म, तो ये स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू दिस। फिर ये रख दिया। फिर ये जो एक्सेलरेशन है और ये जो पोजीशन है इसका निकाल दिया और इसे माइनस a इज इक्वल्स टू ये माइनस किसका ओमेगा स्क्वायर। किसका निकाला आपने? क्या ये जो है -kx = mg/2 माइनस रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल हो गया? टेंशन के इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम्म। हमने इसे इक्वेट कर मान लो दिया। हमने डिस्प्लेस किया। हाँ ये मतलब एक सर्टेन एक्सेलरेशन है। तो फिर मैंने ना फिर ये एक्सेलरेशन और एक्स को ऐसे रख दिया। बाई है ना, mg/2 लगा है m/t ओके। और फिर मैंने इसे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा रिस्टोरिंग फोर्स किधर को लगेगा? रिस्टोरिंग ये अगर नीचे जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर को लगेगा। तो T/2 नीचे या ऊपर है? t/2 ऊपर है। है ना? तो रिस्टोरिंग फोर्स फिर नीचे की तरफ लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स तो ऊपर की तरफ ही लगेगा। टेंशन T नीचे, ये देखो ना आप, ये देखो ये बैलेंस नहीं हो रही इक्वेशन। इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है ना? इसमें याद रखो तुम। ठीक है, उसको भी करते हैं अभी वंश का, है ना? यस तो ये क्या हो गया? टेंशन इन मास, ये है ना? जो हमने मास लटकाया है उसमें कितना टेंशन है? टी, है ना? तो K डैश इक्वल्स टू T अपॉन पहला मेरा T इन स्प्रिंग। हाँ भाई, T इन स्प्रिंग कितना है? T/2, है ना? अरे आ गए वो, जिनको नहीं आना चाहिए था। ठीक है, सो अरे तुम्हारा इंतजार हो रहा था यहाँ। यही सही है। देखो समझे? यस सर just मैं तीन में की बात ठीक है। ऐसे अगर जब सारे केसेस देखते हैं हम, दूसरा केस देखें तो दूसरा केस क्या होगा, इसको समझे? तुम तो अभी है यार। तो इसमें क्या था कि एक सिरे को हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया, दूसरे सिरे को इस ये ये जो है, जैसे हमने वो नहीं बोला था, जस्ट रिमेम्बर दिस। ठीक है, चलो याद करोगे फिर यूज करोगे उसको, है ना? उसको भी लिखोगे।
ये नोट कर लो अच्छे से। एक सिरा जो है आपका देखो एक पुली से हमने मास को अटैच किया और पुली अटैच है, एक सिरे में आपका स्ट्रिंग है और दूसरे सिरे में जो है आपका स्प्रिंग है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बैलेंसिंग इक्वेशन देखी तो वहां पे देखो टेंशन जो है आपका टी लग रहा है मास पे, तो ऊपर जो है टी बाई टू डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा जो के इफेक्टिव होगा, है ना, जो के डैश जिसको मैंने लिखा है नीचे, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के डैश। ठीक है, तो के डैश निकालने का फॉर्मूला लिखा है टी मास टेंशन इन द मास डिवाइड बाय टेंशन इन द स्प्रिंग होल स्क्वायर इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज के। ठीक है, तो अब देखो टेंशन मास में कितना हो गया, जो मास लटकाया हुआ है उसमें टी। ठीक है, और इस जो आपका स्प्रिंग है उसमें कितना है, T/2। तो कट गया टी से टी और बचा ऊपर 4, दैट इज के डैश इक्वल्स टू 4 के ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, फिर हमने क्या रखा, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के डैश की वैल्यू 4 के, तो यहाँ पे जब रखेंगे दिस इज 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 4। अब कोई भी केस आए तुम लोग कर सकते हो, हैं, जैसे स्प्रिंग से कुछ भी लटका दिया तो कर लोगे ना। ठीक है, खाली वहां पे आपको के डैश लिखना है। सर एक बात और हम्म, ये जो हमारा टेंशन ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ आएगा हमारा टेंशन ऊपर की तरफ जाता है हमेशा, टेंशन हमेशा ऊपर है, स्प्रिंग का जो टेंशन होता है, लेकिन नीचे तो स्प्रिंग है ना, नीचे तो मास है। नीचे नीचे मास है, मास एक स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है, पुली है। ठीक है, पुली में एक स्प्रिंग लगाई है जोड़ी और इससे मास बन रहा है। हाँ, टेंशन नीचे आएगा ना, स्प्रिंग का तो ऊपर जा रहा है, इसका तो मास तो नीचे क्या क्या कह रहा है, तुम दो तरह की आवाज कौन निकालता था, ये कभी नहीं था ना, वो कहाँ गया। सर? ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। ये भी कहा था ये यहाँ पर इधर ये ना बात सुनना रहेगी कॉल करना। हाँ, वो किसको बोल रहे यहीं का वाईफाई से कनेक्ट कर लो। पासवर्ड है हाँ ये टूटी है। ठीक है, हाँ, इसका निकालो। स्प्रिंग तो 1/4 हो जाएगा, मतलब वन के बाई बाई 4 हो जाएगा, जो के स्प्रिंग है कि हाँ हाँ, पहले करो है उसको। के डैश बराबर कितना आ जाएगा वो निकालो। ये तुम लोग के पेपर हो गए मुंह पे। हो गया। उनको भी लेते के बाद सर के स्प्रिंग बैक हो रहा है। है ना, यस सर। के डैश इक्वल्स टू के ऑफ स्प्रिंग बाई 4, ये समझ में आया। ठीक है, ये हाँ समझ में आ गया है रितेश, नहीं समझ में आया ना। हाँ देखो क्या है,
थोड़ा लेट है। यहाँ पे क्या था कि हमने जो है ऐसा सिस्टम माना जिसमें कि आपका एक तो हो गया कि मास पहले हम लोग कर रहे थे स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है, स्प्रिंग हमने मास कनेक्ट किया। फिर जब मास सिस्टम था तो उसका टाइम पीरियड था कितना, 2 पाई एम बाई के, है ना। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, जो सॉरी स्प्रिंग है, उससे डायरेक्टली मास कनेक्टेड है, मास कनेक्टेड है बाई स्ट्रिंग। देखो है ना, एक पुली है, उसमें स्ट्रिंग है, बगल में तुम्हारा स्ट्रिंग हो गई, फिर नीचे स्ट्रिंग है, उससे जो है मास कनेक्ट किया। फिर हमने हमें क्या निकालना है इसका, हमने नीचे थोड़ा सा इसको खींचा तो ये क्या हुआ, ऑसिलेट करने लगा। ऑसिलेट करने लगा तो यहाँ पे हमें निकालना है टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी, कुछ भी बोल दे, यू कैन कैलकुलेट। फिर उसके लिए क्या किया हमने, हमने लिखा फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के डैश। हमें नहीं पता के डैश की वैल्यू क्या है, के डैश की वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला उस रट लो तुम लोग, है ना। वो क्या होता है, टी ऑफ मास, जो मास लटका है उस पे कितना टेंशन है, उसके उस बॉडी पे कितना टेंशन है, दैट इज टी मास डिवाइड बाई टी ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। तो उसका स्क्वायर इंटू के ऑफ स्ट्रेन, ये लिख लो, है ना। इसको अच्छे से नोट कर लो। और फिर क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टी मास जो कितना लग रहा है, जो मास लगता है उससे कितना टेंशन लग रहा है, टी, है ना। स्प्रिंग पे कितना लग रहा है, टी बाई टू। देखो स्प्रिंग पे लग रहा है टी बाई टू, राइट साइड पे देखो टी बाई टू, दैट इज टी अपॉन टी बाई टू होल स्क्वायर इनटू के ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो वो कितना हो गया, के प्राइम इक्वल्स टू 4 के ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 4 के, ठीक। अब नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस में क्या है कि आपने, तो क्या हो गया, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर एक स्प्रिंग है, उससे पुली है अटैच, फिर क्या हुआ, नीचे एक सॉलिड सरफेस है, वहां पे स्ट्रिंग डाली और स्ट्रिंग से हमने दूसरी तरफ लेके गए, साथ लटका दिया। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये थोड़ा धीरे बोलो जो है, कचर कचर करती रहती हूँ, ठीक है। फिर क्या है देखो, स्प्रिंग पे कितना टेंशन हो गया, 2t, है ना। और उस पे कितना टेंशन है, t। तो फिर से आप इक्वेशन को सॉल्व करो, दैट इज टी ऑफ मास अपॉन टी ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। टी ऑफ मास कितना हो गया, टी, स्ट्रिंग कितना हो गया, 2t, ठीक है। टी बाई 2t 1 बाई 2 का स्ट्रिंग, है ना। के इफेक्टिव इज नथिंग, या के प्राइम इक्वल्स टू, या के डैश इक्वल्स टू 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इनटू के ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो दैट इज के डैश इक्वल्स टू के बाई 4, सेम थिंग आई हैव रिटन देयर, ठीक है। आप समझ गए, हाँ, एकदम समझ गए। क्या नाम क्या था, आरिस, आरिस, ठीक। तो आरिस ऐसे देखो, आप स्वयं नहीं आया, नाविद, नाविद, हाँ? नाविद नहीं आया, ठीक है। तो आरिस तुम आया करो डेली, ठीक है। और तुम थोड़ा स्किप कर दिया करो 2-3 दिन, है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे एक दिन का क्लास हो गया, है ना, तो थोड़ा पढ़ो उसको, है कि नहीं, ठीक है। अगर हम कर लेते तो यहाँ ना होते फिर कहाँ होते हैं? फुल टाइम में होते वहाँ पे पढ़ेंगे चलो, ये समझ गए। अब देखो, अब नेक्स्ट केस क्या है, अच्छा आंसर चाहिए, बताओ जरा टाइम पीरियड कितना आएगा, आइस कितना आएगा, इसमें दो, इसमें निकालने से दो,
सर इसमें तो सेम ही होगा, सेम ही है। हाँ, क्योंकि फिर स्प्रिंग में लगेगा तो स्प्रिंग और मतलब टेंशन लगेंगे स्प्रिंग में सेम हो जाएगा। कितना आ गया सर सेम आएगा कि भाई? एम एम बाई बाई के है ना? निकला आरिस? निकल आया? एनयूआर हाँ ठीक ठीक करो। इसका ही लिख डाल जाना डालना तो इसके बाद तुमने कौन सी प्रॉब्लम भेजी थी वंशिका? सर वो तो है ना? बोल रही थी ना कि उसने अजीब क्वेश्चन लिखा था, हाँ हाँ मैंने उसी तो क्वेश्चन था टू सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 5 मीटर 20 मीटर ऐसा वाला था ना? तो इसमें क्या करो, आप करो दोनों का टाइम पीरियड कैलकुलेट, है ना? फिर देखो कितना दूसरे का कितने टाइम से, समझे? एक 5 मीटर एक की लेंथ है, एक की लेंथ है 20 मीटर। हमने किया था, एक तुमको याद होगा क्या बोलते हैं उसमें, ये था ना जिसमें हमने जी तो उसमें क्या किया था, हमने सिंपल पेंडुलम का केस किया था ना, जब हमने साइन थीटा को थीटा के बराबर मान लिया था माइनस एन थीटा, ठीक है? फिर थीटा को क्या कर दिया था एक्स बाई एल, याद है? याद है? है ना? थोड़ा बहुत था। तो चल आर का कौन इसमें क्या था, अरे चली गई लाइट, ओके अब आपको बोर्ड से अब नहीं आने की। थोड़ी ये क्या कौन सा मतलब अरे नहीं पढ़ा रहे थे मुझे से ही बता तो दो पेज नंबर 24 बीच में मत होगा, मैं क्या तो उसको फिर ये देखते हैं इसमें ना एक वो भी होना चाहिए क्या स्लाइडर, जिससे कि जो है ये गिर जाए। गिर जाए, नहीं साइड करना पड़ेगा। कैसे, इधर या इधर? गिर कैसे होता है ये? साइड करना पड़ेगा, वो हटा दो। वैसे पता है ये बेकारी है। हाँ? सर इसे बेच रही हूँ। ऐसे मत करो, पहले पढ़ लो, बेच देंगे। गाना भाई आराम से और इतना ही है। हाँ ठीक है कोई नहीं। नाम से डला है भाई पढ़ना भी पड़ेगा बोर्ड कैसे साफ होता है, ये कहाँ है? पैंट देगा फाड़ दे शुरू जी मैं कर रहा हूँ कोई अगर इतना दिमाग पढ़ने में लगा दो ना साकिब, तो पता नहीं कैसे क्या हो जाए तुम्हारा। करते गए हैं? करते गए हाँ कुछ भी हो सके इसका। मुझको एनएस बस तो कोई चौक भी तो क्या मैं ये रख देखा हूँ नीचे वो तो वेव्स का भी आप बोल रहे हो वेव शो ऐसा था ना कुछ। सिंपल पेंडुलम का कितना निकला था? बड़ा मार क्या निकला था पर एल एल बाई जी था ना, अच्छा तो थैंक यू। एल अपॉन जी था का ओमेगा इक्वल है ना, फाइन एफ कर दो एल अपॉन जी, यहाँ से एफ कितना हो जाएगा। थोड़ा सा ना अगर जो कॉन्सेप्ट पता हो तो आपको फॉर्मूले रटने नहीं पड़ते, फॉर्मूले रटने नहीं पड़ते अगर जो कॉन्सेप्ट पता हो। तो इसमें क्या था, एक हमने जो है ये एम जी था, है ना? ये क्या हो गया था, एम जी कॉस ऑफ थीटा, ये हो गया था एम जी साइन ऑफ थीटा, है ना? फिर हमने क्या किया था, रिस्टोरिंग फोर्स इज नथिंग बट माइनस एम जी ऑफ साइन ऑफ थीटा। फिर थीटा को क्या माना था, बहुत ज्यादा छोटा, क्योंकि हमने स्मॉल ऑसिलेशन कराए थे। तो साइन थीटा क्या था आपका
थीटा माइनस थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट। तो यहाँ पे थीटा का जो स्मॉल था तो साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर दिया। फिर थीटा वाज एक्स बाई एल, ये एक्स था है ना, ये एल था, तो ये हो गया था माइनस एम जी एक्स बाई एल, है ना, है कि नहीं। तो यहाँ से आपका जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे के, देखो क्या होता है हर इक्वेशन को एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स से कंपेयर कर लो, वो मैंने यही करा था वो ठीक है। ए इज इक्वल तो के कितना हो गया एम जी अपॉन एल, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड नहीं के बाई एम, ठीक है। तो कोई भी आपका एसएचएम हो, पहला क्या है आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड आउट करनी है, फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देनी है बॉडी। डिस्प्लेस जब कर दोगे तब क्या निकालना है रिस्टोरिंग फोर्स, एफ नेट या रिस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा, फिर उसको कंपेयर करना है के एफ से, ठीक है। वहां से जो के की वैल्यू होगी वो हाँ मतलब वहां से आप फ्रीक्वेंसी का रख दो फॉर्मूला दैट इज के बाई एम, है ना, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम, ऐसे आती है वो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम, ठीक है। तो वहां से क्या होता है कि इजीली जो है हर चीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बोर्ड ज्यादा ठीक है ना, उसमें लिखते भी नहीं बनता, ये अच्छा है आपको हाँ ये बहुत सही है कि नहीं। उसमें क्या है ना कि ज्यादा ही वो रहता है, थोड़ा सा इशू रहते हैं कि मतलब उसको छाओ ये करो अलग अलग, सर कुछ आपको बिठाना पड़ेगा हाँ लेकिन ये इसकी आदत है थोड़ा, ठीक है। क्या ये चीज, तो ये क्वेश्चन नहीं था, ये मतलब ये था कि सिंपल जो पेंडुलम होता है ना बॉब, ठीक है, ये एक जो स्ट्रिंग से आपने एक मास बता दिया उसको ऑसिलेट करा रहा है। तो ऑसिलेट में क्या कराते हैं हम लोग बहुत कम एंगल पे ऑसिलेट कराते हैं, 5 डिग्री 20 डिग्री 10 डिग्री, 20 डिग्री से ऊपर जाओगे कि फिर हाँ जी साइन थीटा एक्सपोनेंट में रिजॉल्व किया गया उसके ऊपर sin। तो देखो क्या है हाँ साइन थीटा, ठीक है। क्या इतना साइन थीटा भी नहीं दिख रहा उसको, आगे बैठो तुम्हारे ताकि आओ नहीं आगे से तो और आगे आगे करके कैसे देखेगा, चलो तो कोई ना दूर का देखता है बात करके भैया सही है ठीक है। तो ये क्या था इस केस में हमने बहुत स्ट्रिंग से बना था, उसको हमें थोड़ा सा नीचे आना के लिए ऑसिलेट करना था, फिर ऑसिलेट किया उसने तो हमने उसको क्या किया कंपोनेंट पर रिसॉल्व किया। तो रिस्टोरिंग फोर्स को देखो mg cos थीटा वो बैलेंस हो रहा है t से, एक सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे किसी पर्टिकुलर स्टेट ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो उसका हमें वो फायदा नहीं, हमने क्या इंटरेस्टेड है हमें रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है mg sin थीटा, ठीक है। एफ इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा रखा, फिर साइन थीटा को हमने क्या माना, साइन थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक या बाइनोमियल एक्सपेंशन देखते हैं तो होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल का परिकल्पना पड़ा है ना, तो ये मतलब एक तरीके से एक्सपेंशन होता है साइन थीटा का, ठीक है। तो थीटा बहुत छोटा है, वही छोटी चीज है 0.1, 0.1 का क्यूब करोगे तो वो क्या हो गया 0.000 हो गया, बहुत छोटा हो गया, आगे वाले टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे क्या कर दिया माइनस एम जी साइन थीटा की जगह पे थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू क्या रखी एक्स अपॉन एल, है ना। अगर देखो तो वो क्या हो गया जो मूव किए आप वो हो गया एक्स, ये तो क्या आ जाओ आ जाओ कबीर, भी नाम का बहुत वेट हो रहा है ठीक है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट वो था मेन फंक्शन से एक्स मूव कर गया और लेंथ आपकी स्ट्रिंग की एल साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाया दैट इज एक्स
उसने रखा। उसके बाद क्या किया, वहां पे वो कंपेयर किया, के की वैल्यू कितनी होगी, mg अपॉन एल, ठीक है। फिर वहां पे क्या किया हमने, अंडर रूट के बाई एम होता है, ठीक है। सो 1/2 बाई अंडर रूट के की वैल्यू कितनी, mg बाई एल टाइम्स एम, जो हो गया g बाई एल, ठीक है, समझे। हाँ, तुम लोग तो देखे नहीं है, ये जी बाई एल होगा ना। हाँ भाई जोया, ये सर ये जी बाई एल होगा ना। ये कहाँ, यस सर कह दिया, पहले नहीं बताया तुमने, है। ये भी जी बाई एल होगा, ये भी जी बाई, फ्रीक्वेंसी वो टाइम पीरियड था, टाइम पे ठीक है। चलो, ये छोटा सा जो है, अच्छा इसमें देखो एक होता है कि लड़की इस पे खड़ी है, ठीक है, झूले पे पहले बैठी थी, फिर खड़ी हो गई झूले पे, तो क्या हो गया, टाइम पीरियड कम हो गया, क्यों, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो गया, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या होगा, आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा ना, एल, है ना। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या निकाला हमने, 2 पाई, कितना था टाइम पीरियड, 2 पाई रूट एन बाई जी। ठीक है। तो क्या बोला केस कि भाई आपका लड़की, पहले केस में क्या था, बैठी थी, इफेक्टिव लेंथ क्या थी, ज्यादा ज्यादा थी, सेंटर ऑफ मास नीचे था, अब वो सेंटर ऑफ मास ऊपर आ गया, तो क्या हुआ लेंथ, लेंथ कम हो गई। टाइम पीरियड क्या होगा, लेंथ के, हाँ exactly, क्योंकि पहले जो है इफेक्टिव लेंथ क्या हो गई, कम हो गई, लेंथ कम हो गई, तो अंडर रूट एल प्रोपोर्शनल, ऐसे देखो, ये हो गया, ओके। अच्छा, एक यूट्यूब में हम लोग पानी भरते हैं, ठीक है, और फिर उसमें एक तरफ से फूंक मारते हैं, है ना, तो क्या होगा, पानी ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। सो उसमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज, जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट L/2 एल बाई जी, L/2 एल बाई जी होता है, ठीक है। अब उसको देखते हैं कैसे, ठीक है, देखो पहले देख लो इधर, वो तुम्हारा जब है ना, ट्यूब ट्यूब की जो लेंथ है उसमें डिफरेंस होगा, तब आपका L/2 जी आएगा, पूरी एक लेंथ ले लिए तब वो आएगा, हाँ, फिर उस हिसाब से L/2 जी आएगा वहां, ठीक है। अगर जो लेंथ को इधर एल मानोगे, इधर भी एल मानोगे, तो 2L हो जाएगा, एल ले ली, अच्छा समझे, ठीक है। तो लिक्विड कॉलम में, फिर इसके बाद देखेंगे वो सिलेंडर, सिलेंडर को हम ऑसिलेट करते हैं, फिर देखेंगे टनल वाला केस, हाँ एग्जैक्टली, बस 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 बस। हाँ बुओयंसी है, अपथ्रस्ट फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो जो है ऑसिलेट करता है, ठीक है, सिलेंडर, समझे, आरिस, है ना। तो अब हम केस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इस ट्यूब में क्या है कि हमने दोनों में पहले बराबर लेवल पे था पानी वानी जो भी था, फिर क्या किया हमने, हमने फूक मारी। यहाँ से प्रेशर दिया, है ना, तो क्या हुआ कि ये वाला सरफेस जो है थोड़ा सा डाउन हो गया, और जितना वो नीचे डिस्प्लेसमेंट उतना ही, घट गया। ठीक है। Yes. तो इस जगह पे जो प्रेशर है वो
पी है दोनों जगह पे प्रेशर, क्योंकि सेम लेवल पे है, बोथ आर एट द सेम लेवल। सो वहां पे क्या होगा आपका प्रेशर सेम। तो ये मान लो हमने इसको यहाँ से एक्स डिस्प्लेस किया था, तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, एक तो ये एक्स था ही पहले Yes, sir. और ये हो गया हमारा फिर से एक्स। तो दिस इज, Yes, sir. बताओ कोई दिक्कत है ना। तो अब देखें, तो यहाँ पे जब हमने इस सरफेस पे हमने फोर्स लगाया, तो वो क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, है ना। मतलब जो ने फोर्स लगाया, Yes, sir. है ना, तो वो क्या हुआ, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, दैट वाज P naught. टी नॉट। P naught plus P पर लगेगा है। अब क्या होगा, देखो पी ऊपर लगेगा, भाई आपने फूक मारा, उसके बाद क्या होगा, वो ऊपर आएगा लिक्विड, तो पी विल बी Restoring force. रिस्टोरिंग फोर्स विच इज ग्रेटर एक्चुअली, क्योंकि वो ऊपर आ रहा है ना, क्योंकि पानी आपका ऊपर आएगा, मतलब जितनी पेन लगेगी उतनी तो लगनी चाहिए। उतनी ही लगेगी, लेकिन देखो पानी कब ऊपर आएगा, कुछ डिसबैलेंस होगा ना, तो पी वुड बी ग्रेटर देन पी जीरो, है ना। तो पी विल बी ग्रेटर देन पी जीरो, इसको देखेंगे भी कैसे हो रहा है। जाएगा तो फिर वो तो नई इक्विलिब्रियम मेंटेन हाँ, नहीं जाएगा। फिर तो अगर देखो ये बोलते बराबर ही हो गया, ये तब तक ऑसिलेट करेगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते, ठीक है। तो फोर्स अगर जो निकाले तो कितना हो जाएगा, ये होता है फोर्स, नेचुरल फोर्स ठीक है। तो दिस इज पी, माइनस नहीं निकालना है हमें बस, ठीक है, इतना सा था। हाँ बस कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर में करेंगे कैसे, एक्स वाला टर्म आना चाहिए ना, है ना। और गेटिंग दैट टर्म हमें यहाँ पे इफेक्टिव प्रेशर निकालना होगा। प्रेशर तो आ जाएगा देखो 2d ऊपर क्या लग रहा है आपका, नेट नेट प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर V naught plus रो एच डी जी, रो एच डी जी है ना, रो, हाँ रो, और जी एच होता है रो फॉर जी 2x। नेट हाइट, यहाँ पे प्रेशर पूछा आपसे, यस तो टोटल हाइट कितनी हो गई 2x, एच कितना हो गया 2x, तो यही रखा है मैंने 2x, और पी जीरो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ही, तो ये देखो पी जीरो से कितना ज्यादा है, यस यही वो अमाउंट है यही वो रिस्टोरिंग फोर्स है एक्चुअली, जिसकी वजह से वाटर ऊपर नीचे जा रहा है, यस यस ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, वी हैव टू कैलकुलेट टी माइनस टी जीरो टाइम्स ए, है ना। ये हो गया हमारा टी जीरो प्लस रो जी 2x माइनस पी नो माइनस टी जीरो टाइम्स पी नो पी रो जी एक्स ए ठीक है। अब रिस्टोरिंग, ये तो फोर्स निकला एक्स और वन है ना, ये फोर्स निकला, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, माइनस वाला, माइनस माइनस के एक्स होता है ना, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, तो इट विल बी इन माइनस साइन, रो जी ए आ जाएगा के 2 रो जी ए टाइम्स एक्स इज नथिंग बट एफ, F is equals to minus kx. एग्जैक्टली, तो यू गॉट के। Yes, sir. तो पहले केस में क्या किया हमने, यहाँ पे क्या किया, लिक्विड था इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, लिक्विड पहले था इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, कोई जो है नेट फोर्स नहीं थी, नेट जीरो था, मतलब आपका P जीरो वॉज इक्वल टू T। और इसे k को m हाँ अभी देखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर से कर लो, ये भी कर लो, के से कर लो, बल्कि वो ज्यादा बेटर है के वाला, क्योंकि वहां पे इसे f को a is equals to हाँ वो भी कर सकते हो, तो आपसे ऊपर आप कैसे करते हो, ठीक है, कंपेयर करने का ही तरीका है। तो यहाँ पे समझ में आया साकिब, वो
समझ में आया? क्या किया कि पहले हमने क्या बोला, इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड आउट करनी है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि बिल्कुल भी साइलेंस नहीं बैलेंस रखा हुआ है। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा पढ़ना किया, मतलब उसको थोड़ा हमने उसको डिस्टर्ब किया। कितना ऊपर गया, एक तरफ अगर एक्स नीचे गया तो एक तरफ ऊपर हो गया, ठीक है। फिर क्या किया हमने, हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन जब हमने हटा दी तो नेट कितना आया अपना एक्सप्रेस में, तो दैट वाज t माइनस टी जीरो टाइम्स a। यहाँ से हमें t निकालना था क्योंकि हमें x के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने रखा वहां पे वो एक इस जगह पे प्रेशर निकाला हमने, इस जगह पे, इस जगह पे क्या प्रेशर आएगा, एक ये हाइट हो गई दैट इज 2x, तो दिस इज बेसिकली एच डी जी या एच रो जी। तो यहाँ पे 2x टाइम्स रो जी टाइम्स टी जीरो दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर यहाँ पे यहाँ से उठा के हमने यहाँ रखा इसको, फिर कट कुट के हमारा ये आ गया, ठीक है, ये आया। अब क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स से, ठीक है कबीर, ठीक है, समझ आया? थोड़ा थोड़ा क्यों आया भाई, भाई ऐसे मत बोले यार, नहीं सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, के से कंपेयर करो तो के कितना आ गया, समझे, ठीक है ना आरिस, ठीक, इसको मिटा दूं या लिखना है, जल्दी लिखो फिर मिटाओ इसको। कौन कौन नहीं है, रोहन नहीं आया आज, कहाँ छोड़ा, क्लासिक पे ठीक है, हो गया कितना, तो छोड़ो अब लाइट्स का यूज ही नहीं करें। सर इंडिपेंडेंट ये कितना निकाला था, यही था है ना, इक्वल्स टू क्या था, फाइव, अब यहाँ पे कोई कोई क्या करता है कि टोटल लेंथ को 2l मान लेता है, ठीक है। तो इन दैट केस अगर एक तो हो गया कि आप ये लेंथ एल हो गई और इस लेंथ को एल मान लो, तो दिस इज 2l। एक ये हो गया कि पूरे को आप एल मान लो, ये ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि ये एल है, ये भी एल है, दिस इज 2l। तो अब यहाँ पे मास क्या होता है, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, ठीक है। तो मास टाइम्स
मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ कितना हो गया 2L। ठीक है, तो यहाँ पे रो ए 2L अपॉन 2 रो जी ए। यस सर। रो ए कैंसिल दो डिवाइड जीरो के रो एल बाई जी। सेम। अब इसमें कंफ्यूज तुमको क्या करेगा, तुमको लेंथ दे देगा। ठीक है, इसकी इसकी जो पूरी लेंथ दे दी, तब जो है आपको L/2 करना है वहां पे, समझे। यहाँ पे गलती होगी। ठीक है, यस सर। अब वो करते हैं ब्लॉक वाला यस सर। और फिर छोड़ते हैं, फिर कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है ना। और कल करेंगे टनल वाला। और और जो चीजें हैं, है ना, जैसे देखो टुकड़ा चीजें बच रही हैं, ऐसे बोलते हैं ना, पीसेस में चीजें बचती हैं छोटी छोटी। जैसे आपने लेंथ स्ट्रिंग है, इसको एन पार्ट्स में काट दिया, वैसा केस। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे, उन पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन। और क्वेश्चन तुम लोग का टेस्ट जो है सैटरडे चलेगा, चलेगा सैटरडे लो। संडे का सही होता है। हाँ, एक संडे की होता है, बहुत सही बोलिए जो है। ठीक है, सैटरडे तो टेस्ट लेते हैं इसका। सर मंडे को ले लो आप। ठीक है चलो। टेस्ट में क्या होता है, मतलब टेस्ट एक तो ये केस हो गया कि मैं तुम लोग को क्लास पढ़ा के या संडे। तो मंडे को आ रहा है। मंडे में लेना था, संडे प्रैक्टिस करेंगे। ओए ओए ये ठीक है, वाली हमारी भी सुन लो। तुम्हारे सुनने के, तुम सुनाने के काबिल नहीं हो, तुम पता नहीं क्या बोलते रहो। हैं? क्या? हाँ बताओ, तुम बताओ। आरिस किस दिन रखा हुआ है? हाँ, मंडे पढ़ा के बीवी गई हो कभी भी ऐसे ठीक है, लेगा भाई तुम कर दोगे। चलो ठीक है, हो गया। आगे आगे हम कर रहे हैं, बस हम पैसे तो मंडे में लेना। सबसे अच्छे बच्चे हैं। मैं वही वेट कर रहा हूँ, मेरे को हो रहा हूँ। मेरे को हो रहा हूँ। सैटरडे हम कुछ नया करेंगे। एक क्या करोगे? नया नया क्या हो? नया चैप्टर भाई। नहीं, सैटरडे में सब प्रैक्टिस ही तो करवाओगे आप। हाँ, हम लोग देखो सारा चीजें हमने कर लिया कवर। कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं, लाइक जो टनल वाला है। बाद आप कौन सा चैप्टर करवाओगे? इसके बाद ये समझ में आया पूरा ठीक से, तो अब हम चलते हैं वो भी सिक्स इंटरकनेक्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स करें। कर वेव्स करा और वेव्स के बाद ना आप एसी करा देना, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नहीं नहीं देखो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बात कर सकते हैं आराम से, ये ना सारे इंटरकनेक्टेड है तो हम आराम से। और कौन सी वेव्स की बात कर रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और एक ऑल्टरनेटिंग करंट भी करवा देना, ये सारे ना वेव से रिलेटेड है। मतलब इनमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंप्लीटली डिफरेंट, इट इज नॉट related to नाम भी this. नहीं आता है ना ना ना, वो दैट इज वेरी डिफरेंट। क्या है? वेव्स में वही है कि पासवर्ड वेव ठीक है, अब तो आगे आगे का इलेक्ट्रोस्टैट्स अभी वो करा तुम लोगों ने। मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक सेट कर दिया ना, तो अगर आप करवाओगे तो चलो महीने के लिए बन जाएगा, बट आप एक इसमें चलेगा
ठीक है, तो हमने थर्मोडायनेमिक्स कर लिया, हमने पीछे कर लिया, हमने ऑसिलेशन एंड वेव्स कर लिया, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट्स करते हैं, फिर आएंगे आएंगे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। बीच में से स्टार्ट करिए ना, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें। कौन सा चैप्टर चाह रहे हो तुम लोग बताओ? पहले तो ये वाला मेन पहले इसको खत्म करते वेव्स के बाद कौन ऑल्टरनेटिंग करंट हैं, डिसाइड कर लेना आपस में, मुझे बता देना, ठीक है? सर देखो सोया में पहले पहले आपस में डिसाइड कर लो कौन सा नेक्स्ट चैप्टर करना है, ठीक है? आप एक बार सर से बोल देना, सर से बोल देना, है ना, वी विल मैनेज। और सर टीजर डायग्राम भी सिखा देना एक बार हमसे कुछ लिखे ये वाले ऑल्टरनेटिंग करंट में वही है तो इसमें सारे ग्राफ से है ना इतना बीते में तो नहीं चलेगा इतना पहले क्या चलेगा ए चुप रहो भाई, यस सर ए कौन बोल रहा है ये? हाँ पीछे तीनों। सर आप तो कह रहे थे बस हो गया ये वाला इससे करा के ये, इसके बाद टनल आएगा। टनल तो कल करवाओ हाँ कल करो, ठीक है, आज इसको कर लो, 2 मिनट का काम है, ठीक है? देखो ये क्या था, एक सिलेंडर फ्लोटिंग बॉडी है, उसको हमने क्या किया, हल्का सा, पहले 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 देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन, पहले क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इसमें किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगेगा, इन दैट जो आपका अपथ्रस्ट फोर्स होगा दैट वुड बी बैलेंस्ड बाय इट्स वेट, आरएस, है ना? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है, अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है? हाँ बताओ। हाँ वीरो जी, कितना उसने जो है लिक्विड डिस्प्लेस किया, दैट इज बेसिकली अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है? सो इन दैट केस वी रो ही विल बी इक्वल्स टू, अभी कुछ मत करो, अभी इतने पे रखो इसको, ठीक है? दिस इज जस्ट फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है? नाउ अब हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया, और ये डेंसिटी लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है? अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस करने पे क्या होगा, ये थोड़ा सा, मान लो ये एल था, एल से हल्का सा, कुछ ऐसे बना के, ठीक है? तो दिस इज एल एंड दिस इज एक्स, ठीक है? तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अब ये देखो क्या है, अब थ्रस्ट फोर्स क्या हुआ, एमजी से ज्यादा हो गया, है ना? तभी तो थ्रस्ट जो है क्या बोलते हैं, ऊपर को, ऊपर की तरफ जाएगा वो, तभी तो ऑसिलेट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जी डैश रो जी माइनस एम जी इक्वल्स टू एफ, है ना? जो लग रहा है, समझे? यस सर देखो क्या हुआ, पहले केस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो वहां पे जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू mg, मास ऑफ द बॉडी, फर्स्ट केस और ये इक्विलिब्रियम केस हो गया। फिर सेकंड केस में क्या किया हमने, थोड़ा सा उसको प्रेस किया बॉडी को, तो वहां पे क्या हो गया, जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा वो ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू मास, तो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, तो v डैश नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया, v कितना हो गया, v डैश रो जी माइनस mg इक्वल्स टू नेट फोर्स, है ना? v डैश निकालना है हमें, दैट इज वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है? तो v डैश कितना हो जाएगा, एरिया इंटू एल प्लस IR स्क्वायर एल प्लस एफ एरिया इंटू एल, हाँ वो भी कर सकते हो, है ना? ठीक है, ये भी ठीक है, क्यू सिलेंडर का सिलेंडर ठीक है? हाँ उसमें वीरोजी का तो ये क्या हो गया,
ए रोजी ये बी रोजी है ना, दिस इज ए एल टाइम्स रोजी रो जी प्लस ए एक्स रो जी माइनस एम जी इक्वल्स टू एफ के। यस ठीक, वो फट गया अब यहाँ से हमने क्या किया, ये यहाँ रख दिया, वी रो जी इज सेम, ए एल इज नथिंग बट इक्वल्स टू वी। अगर जिसको हम ये लिखते हैं, वी को क्या लिखते हैं, ए एल, यस सर वही बात हो गई। ठीक है, तो दिस इज एम जी प्लस ए एक्स ओ जी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम। एफ इज इक्वल्स टू ए रो जी एक्स हाँ बस हो गया और से हम के एक्स से वो कर लेंगे ये आ गया तुम्हारा, के ठीक है, जी आ जाएगा एल बाई जी आएगा फिर से, हाँ लास्ट में जाके एल बाई जी समझे। देखो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला यहाँ पे एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, इसको कंपेयर करो क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है तो माइनस आ जाएगा साइन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, ए रोजी ए, समझे। यस अब क्या किया हमने, यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन ए रो जी, यस सर एम जगह एम की जगह क्या रखोगे, कीप कमांड इससे रखेंगे ना सिग्मा डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी मास डेंसिटी ये रो डैश हो जाएगा ठीक। सर उन दोनों की डेंसिटी सेम हो गई ये एक्चुअली हम जो देख रहे हैं, ये डेंसिटी किसकी देख रहे हैं, डेंसिटी देख रहे हैं जब लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और फिर मास का सिलेंडर का देंगे ना लिक्विड का मास नहीं तुम्हारा मास क्या बोलते हैं, जो क्या होता है, जो तुम्हारा मास है वो लिक्विड का मास हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ, अच्छा वो वाला मास है लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, समझे। चलो मिलते हैं। और देखो एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं, रुक जाओ। सेम ही रखा अरे मिट गया था, यस सर होंगे तो हाँ अंडू भी नहीं हो सकता, ये दिस इज द थिंग ना, दिस इज द डिसएडवांटेज, राइट। ठीक है, आ गया था ना समझ में, ओके, एक करते हैं फिर चलते हैं, आसान था ये। अरे मुझे कॉलेज भी जाना पड़े। अच्छा एक चीज ऐसे देखो, पहले जो है इसको लिखो मत, लिखने का क्या मतलब है, जब फॉर्मूले को पहले ये एम था, यस ठीक है, फिर हमने क्या किया, मास इसलिए जो है मास को लेट्स से 4m, तो T ऑफ 4m
और ये हो गया टी ऑफ एफ, तो हमें निकालना है सर टी ऑफ, डबल हो जाएगा टाइम पीरियड। हाँ है ना, दैट वुड बी डबल, है ना, समझे? अच्छा, हाँ ये क्या और रुको ये करते हैं कुछ। हाँ वही तो कराए थे हमने अभी, स्प्रिंग 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 स्प्रिंग। हाँ। वो मैंने जो दिखा मेरा क्वेश्चन किया था ना उसमें पहले इधर से स्प्रिंग है हम्म, फिर इधर से स्प्रिंग है फिर स्प्रिंग है सब सात बेल्स लगा दिया फिर लास्ट में कि क्या चलो वो भी करेंगे कल, ठीक है, कल वैसे ही फिर सर था मेरे को पॉइंट था मेरे भेज दो, दिन ठीक है, मुझे भेज दो, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो ये, a particle ये वाला करके लाना, ठीक है, पार्टिकल पार्टिकल between x equals to minus a and x equals to plus a. The time taken for each to go from 0 yeah, to t by 2 is t1 and from a by 2 to a is सारे वाला जो बनाएगा करा था, पहले की बार करा था। ये टी बाय 12 हो जाएगा और टी बाय वाला टी बाय हाउ t2 is related to t1, ठीक है, ये करना था। ये हाँ ये तो टी और ये टी का 12 है तो ये टी हम लोग बढ़िया पढ़ रहे हैं, टी बराबर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, इसको करना जो थैंक यू सर चलो हम लोग कल मिलते हैं।